क्लास में लेट आए हम लोग। उसकी वजह ये थी कि मेरे को इन्फेक्शन हो गया है ज़्यादा गर्मी में रहने की वजह से। जहाँ मैं काम करता हूँ मतलब जो रूम है उसमें पर्दा भी नहीं है, तो धूप डायरेक्ट आती है, इसी वजह से छाती पे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया। इसीलिए आज हम खुद का ड्रेस पहन के आए हैं, क्योंकि ये कपड़ा लाइट है जितने कपड़े मेरे पास हैं उसमें, और सूती का है, उससे कम इरिटेशन होगी। तो हम हाँ, ये मेरा ड्रेस था, एप्रॉन था, तो बहुत पुराना हो गया, मैं जनरली पहनता भी नहीं था, पर उन्होंने बोला कि उजला कपड़ा सूती है वही पहनिए, इसीलिए मैं डाल के आया। हो सके कल जाऊँगा मधुबनी 2-4 को टी शर्ट लेने के लिए। तो शुरू किया जाए हम लोग। कल हम लोग क्या क्या पढ़े थे? बोलो। टाइप्स ऑफ टीथ, ये तो लास्ट था ना, उससे पहले क्या पढ़े थे? दांत पढ़ लिए थे, ओरल कैविटी पढ़ लिए थे, और आज है मतलब मुंह में आगे बढ़ना है कि ओरल कैविटी में और होता क्या क्या है। देखो एक चीज़ लिखो, न्यूट्रिएंट, हेडिंग डालो, लिखो न्यूट्रिएंट। बाबू सोना का फ़ोन को बोलो साइलेंट रहने को, अभी इस पर ध्यान लगाओ थोड़ा सा। न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट बोला जाए तो आप क्या समझते हैं इससे? पोषक तत्व, हिंदी में बहुत सही बताया आपने, वो मटेरियल जो आप खा रहे हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट 2 तरह के होते हैं, एक होता है मैक्रो, एक होता है माइक्रो। अब यहाँ देखो, माइक्रो मतलब छोटा, ठीक है, जो चीज़ पहले से छोटी है, बंद कर अभी लिखवा दूंगा मैं बाद से, जो चीज़ पहले से छोटी है उसको डाइजेस्ट करने के लिए और छोटा करने की ज़रूरत है नहीं, वो पहले से ही क्या है, छोटी है, तो इसको डाइजेशन करना पड़ेगा नहीं ना, रिक्वायर्ड डाइजेशन नहीं, ठीक है, रिक्वायर्ड डाइजेशन इसको नहीं लगेगा, ई कर देते हैं। अरे इसको इमैक्रो है, मतलब ढेर सा मॉलिक्यूल ऐसे बना हुआ है, तो पचाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए इसके बीच के बॉन्ड को हटाना पड़ेगा, तब ये सिंपल में बदलेगा, तब जाके हम डाइजेस्ट कर पाएंगे, हाँ कि ना। तो इसमें डाइजेशन लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे यार बोलो, लगेगा। तो इसमें लिख दिया हम रिक्वायर्ड डाइजेशन, ठीक है, क्योंकि ये माइक्रो है यानी छोटा है, बहुत छोटा है, तो इसको डाइजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको डाइजेस्ट करने की ज़रूरत है। ये रिक्वायर्ड को हटा के हम लिख देते हैं नो नीड ऑफ डाइजेशन। अब ये गलत का निशान हटा देते हैं, देखो तो सही है। अब देखो इसमें जो आते हैं विटामिन्स का नाम सुना है आपने? मिनरल्स का नाम सुना है आपने? ये जो 2 एलिमेंट होते हैं, ये क्या है? माइक्रो एलिमेंट। इनकी बॉडी में ज़रूरत क्या है? कम है, माइक्रो में पाए जाते हैं। और ये माइक्रो में आ गया, देखो CHO, इसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा हम क्या खाते हैं? फैट खाते हैं, वसा। और इसके अलावा क्या खाते हैं? प्रोटीन। कार्ब्स भी बोलते हैं इनको, कार्बोहाइड्रेट को कार्ब्स। तो ये क्या है? मैक्रो एलिमेंट हैं, ये क्या है? माइक्रो एलिमेंट हैं, ठीक है। बात समझ में आई? अब हम लोग पारी पारी से विटामिन्स और मिनरल्स पढ़ेंगे, फिर आएंगे इस तरफ। इस चीज़ को उतार लो अपने बोर्ड कॉपी पे, जल्दी लिखना। कॉपी कहाँ है तेरी? ऑनलाइन वीडियो जाने वाली नहीं है, अब ये जाएगी 15 दिन बाद।
Modern problem require modern solution. सॉल्यूशन। हो गया? पहले से लिख रही थी। छूट जाएगा ऑनलाइन लिखिए। वीडियो डाल दीजिएगा। एडिट करेंगे तो डाल। अरे बहुत दिमाग ख़राब हुआ है कल एडिट करने में। कहाँ एडिट किए सर? एडिट तो हुआ है, साउंड जैसा रहेगा वैसा ही रहेगा। थोड़ा बहुत एडिट करना पड़ा। 4 GB की फाइल बनी थी, अब से 4 GB अपलोड करना पड़ा। हो गया? अब इधर हेडिंग डालो, माइक्रो ही डालो, पहले माइक्रो ही पढ़ते हैं। यहाँ देखो 3 चीज़ होती हैं, कार्बोहाइड्रेट आधा लिखा हुआ है, एक फैट होता है और एक प्रोटीन। इसमें हम कुछ लिखवाने वाले, आ जाओ, इसमें हम कुछ भी लिखवाने वाले नहीं हैं। एक सिंपल सी कहानी है, उसको ध्यान से सुनना। इसमें हम कुछ भी लिखवाने वाले नहीं हैं, तो ये लिखना तुम लोग का गलत है, ठीक है? एक सिंपल सी कहानी है, ध्यान से सुनना। मान लो 3 तरह की चीज़ें आती हैं, ठीक है? मान लो कि तुम्हारे पास पैसा है, तो पैसा आदमी 3 जगह रखता है। सुमित भाई यहाँ आ जाइए, बीच वाले में, यहाँ पे। मान लो कि तुमको पैसा खर्च करना है, तो अगर पैसा खर्च करना होगा, बाद में बात कर लेना। अगर तुमको पैसा खर्च करना होगा तो पहले कौन सा पैसा 3 तरीके से रखा जाता है। पहला रखा जाता है पॉकेट में, दूसरा रखा जाता है बैंक में, और तीसरा जो पैसा एक्स्ट्रा हो जाता है उसका ज़मीन जायदाद खरीद लिया जाता है कि नहीं? अगर तुमको पैसा खर्च करना होगा तो पहले कौन सा पैसा खर्च करोगे? पॉकेट वाला। अगर उससे काम नहीं चला, मतलब किसी को 1000-2000 रुपया चाहिए, तो बैंक से UPI ट्रांसफ़र मारोगे या अपना QR दे दीजिए, हम UPI ट्रांसफ़र मार दे रहे हैं। अगर 10-20 रुपया होता है तो पॉकेट से इंसान निकाल के दे देता है। अगर उससे ज़्यादा, मान लो परिवार में कोई का तबीयत ख़राब हो गया और तुम्हारे बैंक का भी पैसा सारा ख़त्म हो गया, उसकी जान बचानी है कि नहीं बचानी है? बचानी है ना? तो अब क्या करोगे? ज़मीन जायदाद बिकेगी। तो वैसे ही शरीर में एनर्जी का भी रोल होता है। जो कार्बोहाइड्रेट है इसको बोलते हैं E फॉर एनर्जी है, ठीक है? कंफ्यूज नहीं होना। E फॉर एनर्जी इन पॉकेट। क्या है ये? एनर्जी इन पॉकेट। फैट जो है ये है एनर्जी इन बैंक, ठीक है? और ये जो है तुम्हारे बाप की, दादा की, परदादा की जायदाद है, तो इसको हम लिखते हैं एनर्जी इन रियल इस्टेट प्रॉपर्टी। चीज़ समझ में आई? अब देखो, शरीर किससे चलता है? ऊर्जा से। ऊर्जा मतलब एनर्जी। अगर तुमको तुरंत में कोई एनर्जी चाहिए होगा है तो कार्बोहाइड्रेट टूटता है। अगर तुमको स्टार्ट में कोई एनर्जी चाहिए, तुरंत में ऊर्जा चाहिए, तो क्या टूटेगा? कार्बोहाइड्रेट टूटेगा और आप में एनर्जी देगा, ठीक है? मान लिया जाए कि तुम्हारे बॉडी का कार्बोहाइड्रेट ख़त्म हो गया, तब वहाँ पे क्या होगा? आपका जितना फैट मॉलिक्यूल है, जो फैट सब्सटेंस है, वो टूटेगा, ठीक है? और अगर वो भी ख़त्म हो जाए, जब फैट भी ख़त्म हो जाता है, तब जाके प्रोटीन, क्योंकि एनर्जी जो चाहिए, अब एनर्जी कहाँ से निकालेगा? ना बॉडी में कार्बोहाइड्रेट बचा है, ना बॉडी में फैट बचा है, तो अब प्रोटीन टूटेगा। जो मसल आपने बना रखा है, जो बॉडी हो रखी है, वो धीरे धीरे गलेगी और टूट टूट के एनर्जी निकालेगी। अब इसका एक एग्जांपल देखना।
लोग जिम जाते हैं क्यों? एनर्जी खर्चा करने के लिए। दौड़ते हैं, डंबल उठाते हैं क्यों? एनर्जी खर्च करने के लिए। तो जब उनके में कार्बोहाइड्रेट नहीं बचेगा तो पेट पर का जो फैट है, इधर मसल में जो फैट है, बैक एरिया जो फैट है, वो क्या होगा? धीरे धीरे गलना शुरू करेगा, क्योंकि बॉडी को क्या चाहिए? एनर्जी। अरे चाहिए कि नहीं चाहिए ना? तो अब आपने क्या किया? पॉकेट की जो प्रॉपर्टी थी वो तो ख़त्म कर दी। अब क्या बचा? फैट। तो फैट धीरे धीरे गलेगा, गल के क्या करेगा? वो एनर्जी बनाएगा। अब तुमने एक मूवी देखी है रणदीप हुड्डा की, जिसमें वो जेल एक किरदार करता है, जिसमें वो ये बनता है यार, जो जेल में था, जिसका एक डायलॉग बहुत अच्छा है कि हाथ की लकीरों को पहचानते। रणदीप हुड्डा की मूवी है, उसमें वो अपना 23 की से 24 किलो वजन घटाया है और एकदम सिंगल कंकाल हो गया है। कभी भिखारी को देखा है? भिखारी कैसा होता है? मोटा ताजा होता है, सिंगल पलाई दुबला होता है। क्यों? कि उसको खाना मिला है? नहीं मिला है। खाना उसको टाइम पे नहीं मिला है। अरे पैसा ही नहीं है तो खाएगा क्या? तुम लोग सो के आता है तो जवाब दिया करो। पैसा नहीं मिला तो खाएगा क्या? खाने की उसको किल्लत है, इसीलिए तो भीख मांग रहा है। जब उसको खाना टाइम पे नहीं मिला तो बॉडी को चलाने के लिए तो एनर्जी चाहिए। तो अब क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट ख़त्म हो गया सारा, फैट जितना था वो ख़त्म हो गया सारा। तो जब फैट भी ख़त्म हो गया तो अब क्या बता? तुम्हारा हड्डी मांस ये सब बचा। तो धीरे धीरे बॉडी क्या की? गलना शुरू की। गलना मतलब प्रोटीन का क्या हो रहा है? डिकम्पोजिशन हो रहा है। प्रोटीन का जैसे जैसे डिकम्पोजिशन होगा वैसे वैसे इंसान डबल पलाई से सिंगल पलाई होगा। बात समझ में आई? एनर्जी 3 लेवल पे होती है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। सबसे ज़्यादा एनर्जी फैट में होती है, फिर कार्बोहाइड्रेट में, फिर प्रोटीन में। ठीक है, अब यहाँ देखो एनर्जी रिलीज करता है 4.0 किलो कैलोरी एनर्जी ये रिलीज करता है। 4 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज करता है अगर कार्बोहाइड्रेट का एक एटम पचता है या टूटता है तो। इसका ज़्यादा होता है 9.0 किलो कैलोरी एनर्जी, और इसका भी होता है 4.0 किलो कैलोरी एनर्जी। आप कहीं एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो आपको क्विक एनर्जी चाहिए, उसके लिए आप क्या खाएंगे? कार्बोहाइड्रेट। जितना कार्बोहाइड्रेट खाएगा, चावल में होता है, आलू में होता है, उतना क्या होगा? एनर्जी तो मिलेगी पर वो क्विक एनर्जी है जो जल्दी से खर्च हो जाएगी। फैट बढ़ाना है, फैट एनर्जी का अच्छा सोर्स है। कार्बोहाइड्रेट जब ख़त्म हो जाता है तो बॉडी से फैट का डिकम्पोजिशन होता है, इंसान मोटा से क्या होता है? पतला होता है। अगर फैट भी ख़त्म हो जाएगा बॉडी में तब जाके ये गलेगा प्रोटीन। और डेली इंसान के इंटेक के लिए इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन चाहिए, तब इंसान चल सकता है। चीज़ें समझ में आई? हाँ। तुरंत जा रहा है तो इसको लिखो क्विक एनर्जी। फैट ये क्या जाए? एनर्जी इन बैंक था तो लेस क्विक। लेस क्विक एनर्जी तो है पर एनर्जी इसका मैक्सिमम है। सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास है? फैट मॉलिक्यूल के पास। ये लेट एनर्जी है। जब तुम खाना पीना लग के खाओगे तो पहले तो तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट वाला कॉलम भरेगा। मान लो तुम्हारे पास पैसा आया तो पहले तो क्या रखोगे? पॉकेट में रखोगे ना। अगर पॉकेट से ज़्यादा हो गया पैसा तो कहाँ रखोगे? बैंक में। अगर उससे ज़्यादा हो गया तो कहाँ लगाओगे? कोई चीज़ खरीद के रख लोगे। वैसे ही एनर्जी में जब तुम लग के खाना पीना खाओगे तो पहले तो तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट पूरा होगा डेली एनर्जी के लिए। अगर उससे एक्सेस तुम खा रहे हो, पी रहे हो, तो तुम्हारी बॉडी बनेगी, यानी फैट निकलेगा। फैट अगर उससे एक्सेस होगा, फैट से भी एक्सेस, तब जा कर के बॉडी बिल्डिंग होगा। टूटने के क्रम में इसका उल्टा होगा। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट जाएगा, फिर जाएगा फैट और फिर जाएगा प्रोटीन। ये लिख लो।
इसमें बोल देगा कि एनर्जी के सोर्स कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताएं, तो 4 लाइन लिख सकते हो कार्बोहाइड्रेट के बारे में, प्रोटीन के बारे में, फैट के बारे में। एलिमेंट होता है, एक फैट का मॉलिक्यूल 9 किलो कैलोरी एनर्जी देता है, कार्बोहाइड्रेट का 4 किलो कैलोरी देता है, और ये भी 4 किलो कैलोरी देता है। क्विक सोर्स है कार्बोहाइड्रेट, ये लेट सोर्स है और ये बहुत लेट है। इसका एक डेडिकेटेड वीडियो पड़ा होगा 3-4 मिनट का। क्विक एनर्जी, यह है लेस क्विक एनर्जी। एनर्जी मैक्सिमम होती है, mx मैक्सिमम। ठीक है बेटा। यस सर। यहाँ देखो वाइट, ठीक है, 2 तरह के होते हैं विटामिन्स, 2 तरह के होते हैं। लिखना देयर आर 2 टाइप्स ऑफ विटामिन्स। देखो पहला जो होता है, यहीं पे हम बांट देते रहे, ठीक है। पहला जो होता है FAT फैट सॉल्युबल विटामिन्स। दूसरा जो होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन। देखो तुमको बहुत गुरु मंत्र दे रहा हूँ, ये जीवन में अपने काम रखना। पहले लिख लो, ऊपर ध्यान मेरे तरफ दो। कभी भी 2 कॉलम में कोई चीज़ है जो याद करनी है तो दोनों याद कभी मत करना। एक कॉलम का एक चीज़ याद कर लेना, जो इसमें आया वो इधर है, जो इधर नहीं आया वो दूसरी साइड है। तो याद करो, फैट सोल्यूबल में कैदी पता है, कैदी 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 KADE, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, ये फैट सोल्यूबल है। जो इसमें नहीं आया वो वाटर सोल्यूबल। एक बार नेट पे चेक कर लेना, ये सही बता रहा हूँ मैं। चेक करो ना, चेक करो ना। अरे लिखना सिर्फ फैट सोल्यूबल विटामिन्स। दे फ़ोन दे मुझे, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अरे गूगल खोल के देना भाई, दे, इतना डरने वाला बात नहीं है। ठीक है, बचा क्या? ए है इधर, ए है इधर, तो इधर क्या आएगा? B1 से लेके B12 तक। ये तुम्हारा काम है लिखना, B1, B2, B3 सबके आगे विटामिन जोड़ लेना। उसके बाद B है इसमें, B तो लिख दिया। C है इसमें, विटामिन C। विटामिन D है इसमें, क्या है? E है। F का कोई विटामिन होता नहीं है। G होता है, H, K भी होता है, K विटामिन को नहीं यार, सीधे K होता है, K इसमें है। आगे लिखना, ये ऐसे लिखना, विटामिन K, विटामिन A, विटामिन D और विटामिन E। इधर भी लिखना, विटामिन
B1, विटामिन B2, ऐसे बढ़ाना B12 तक। उसके बाद लिखा ना विटामिन C, और फिर लिखना विटामिन D तो नहीं है इधर, ऐसे लिखो। तुम धर्मशाला में आया है? कहाँ है कॉपी तुम्हारी यार? जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया? अब देखो विटामिन के बारे में सवाल आए तो इतना तुम लिख सकते हो, ठीक है। फैट सोल्यूबल में लिख लेना। लाइन छोड़ा है? नहीं छोड़ा है? नीचे में लिखो, नीचे में लिखो, उसके कॉलम के नीचे में। दीज आर विटामिन्स दैट आर soluble इन फैट है तो फैट इज कॉल्ड एज फैट soluble विटामिन्स। यहाँ लिखो दैट टाइप ऑफ विटामिन्स विच आर, इज नहीं, विच आर, क्योंकि एक से ज़्यादा हैं। अब ये देखो, ये फैट में घुल जाता था तो इसको क्या बोलते थे? फैट सोल्यूबल। ये किस में घुलेगा? अरे ये किस में घुलेगा? वाटर में, इसीलिए तो इसको वाटर सोल्यूबल बोल रहे हैं। विच आर सोल्यूबल इन वाटर। सोल्यूबल का स्पेलिंग लिख लेना। हो गया? अब ये देखो, ये भी पूछ लेता है कभी कभी। विटामिन के बारे में इतना लिख दोगे 5 नंबर मिल जाना है, लेकिन ये भी बढ़ा लो। अगर ज़्यादा पूछ दिया तो क्या नहीं समझ में आया? अरे जो फैट में घुल जाता है फैट सोल्यूबल, जो पानी में घुल जाता है पानी सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल को फैट सोल्यूबल बोलेंगे, पानी सोल्यूबल को वाटर सोल्यूबल बोलेंगे। देखो हेडिंग डालना कॉमन डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू विटामिन। देखो यहाँ रिलेटेड टू है, RT। अच्छा जरा बताना, विटामिन के था ना पहले कैदी में, इसकी कमी से क्या होता है? विटामिन के जो है क्या करता है? ब्लड में अगर होगा विटामिन के तो ब्लड को क्लॉट कराने में सहायता करता है। तो ये रिलेटेड है क्लॉटिंग से। क्लॉटिंग, विटामिन के की कमी हो रही है, हम लोग डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं, विटामिन के की कमी हो जाएगी तो क्लॉटिंग फैक्टर क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि आदमी का खून एक बार कट गया तो निकलता ही रहेगा। समझ में आया? ठीक है। विटामिन ए हमेशा रिलेटेड टू आँख। नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हम रतौंधी बोलते हैं, ठीक है। चलो डी,
हमेशा किससे रिलेटेड होगा? विटामिन डी से क्या होता है? हड्डी मजबूत, हड्डी टूट जाएगा तो सुखंडी रोग हो जाएगा। रिलेटेड टू बोन डिफॉर्मिटी। विटामिन ई जो है, तो यार तुम लोग का बोर्ड बहुत बड़ा है, हाथ ही नहीं पहुंच पाता। ये रिलेटेड टू है स्किन डिजीज हो जाएगा या हेयर। ई है यार, उधर एक चीज़ पढ़नी है विटामिन बी के बारे में। किसका? रिलेटेड टू। अब ज़रा मेरी बात ध्यान से सुनना, ये तुम्हारे मेडिकल के लिए इम्पोर्टेंस है, ठीक है? इधर वाले विटामिन में हम पढ़े थे B1, B2, B3, B4, B5, B6, B11, B12। B12 तक विटामिन बी आता है। क्योंकि विटामिन बी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है तो इनके पूरे समूह को हम क्या बोलते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब याद करना, हम बताए थे कि मुंह से खाना कहाँ आता है? एसोफेगस में। एसोफेगस से कहाँ आता है? पेट में। पेट में यहाँ छोटी आंत होता है, फिर यहाँ बड़ी आंत होता है, फिर यहाँ कोलोन बन के रेक्टम से बाहर। यहाँ छोटी आंत और छोटी आंत का दूसरा और तीसरा भाग। यहाँ पे तुम्हारे पेट में एक खास तरह का बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको बोलते हैं ई कोलाई। क्या बोलते हैं? अच्छा, पहली बात, ये पेट में है तब तक कोई नुकसान नहीं करता है। ये इंसान के लिए क्या होता है? फायदेमंद बैक्टीरिया। ये क्या करता है कि विटामिन B12 का सिक्रेशन करता है आपकी बॉडी में। क्या करता है? विटामिन B12 बनाता है। आपकी बॉडी में विटामिन B12 की जो ज़रूरत होती है वो इसी से पूरी होती है। अब मान लीजिए कि आपको लग गया बुखार। क्या हुआ? ये चिंटू था, चिंटू को लग गया फीवर, तो टेम्परेचर 98.6 डिग्री सेल्सियस से क्या किया? बढ़ने लगा। कहाँ तक गया? 104 डिग्री सेल्सियस चला गया। फीवर आ रहा है इसको, उदास है बेचारा, 2 आँखें 1 नाक, तो इसको हम क्या देंगे? एंटीपायरेटिक। क्योंकि फीवर किसी इन्फेक्शन की वजह से हुआ है तो हमने इसको दिया एंटीबायोटिक, प्लस दिया एंटीपायरेटिक। पीसीएम गोली के साथ हमेशा एंटीबायोटिक देते हो। अब ये एंटीबायोटिक चिंटू ने खाया, ये क्या था? बैक्टीरिया था। एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है? बैक्टीरिया को मारेगा। अरे हाँ कि ना? बैक्टीरिया को मारेगा। ये क्या है? तो ये मरेगा कि जिंदा रहेगा? मर जाएगा। तो ये B12 का सिक्रेशन होगा कि नहीं? तो इसकी कमी होगी ना, तो ये चीज़ तो आपको बाहर से देनी पड़ेगी। अरे बुझाया कि नहीं बुझाया? B12 बन ही नहीं रहा है अब तो, क्योंकि एंटीबायोटिक जो टैबलेट आपने खाई वो क्या किया? बैक्टीरिया को मार दिया, ई कोलाई को मार दिया। बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया। अब पाकिस्तान हम हिंदुस्तान में बम फेंकेगा तो ये थोड़ी ना बोलेगा हमारा खाला का बेटा तुम हट जाना, तो बम मारेगा। अरे हाँ कि ना? हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान, अटैक तो अटैक। वो मिसाइल मारेगा तो ये थोड़ी ना बोलेगा तुम्हारे फूफू का भतीजा है तुम हट जाना, बाकी सबको मरने दो। ई कोलाई तो ई कोलाई, ये भी बैक्टीरिया था।
तो हमने इन्फेक्शनल बैक्टीरिया को मारने की बजाय उसको तो मारा, लेकिन अपने घर वाले बैक्टीरिया को भी क्या कर दिया, मार दिया। तो B12 ये बना रहा था तो ये कम हो जाएगा। इसीलिए जब भी डॉक्टर हायर एंटीबायोटिक रिकमेंड करते हैं, विटामिन B12 अलग से लगाते हैं, जिसको आप बोलते हैं विटामिन B कॉम्प्लेक्स। इसका कैप्सूल आता है, हर एंटीबायोटिक को देने से पहले या देने के साथ साथ विटामिन B12 की गोली भी दी जाती है। क्यों? क्योंकि जब तक एंटीबायोटिक चल रहा ये तो ग्रोथ करेगा नहीं, जब ये ग्रोथ नहीं करेगा तो ये चीज़ की क्या हो जाएगी, कमी। बात समझ में आई? इसको लैंग्वेज में लिखा दें, लिखो विटामिन B कॉम्प्लेक्स। बैक्टीरिया जब बन जाएगा तो उसके अंदर क्या बाहर से निकलना है? विटामिन B12 B कॉम्प्लेक्स का गोली नहीं खाया तुम लोग? अरे बिकासुल, बी का विटामिन C होता है, वो तो C होता है, खाया ना। विटामिन B कॉम्प्लेक्स का गोली तो ऐसे भी खाते हैं हम लोग। देखो बात क्या है ना कि विटामिन B कॉम्प्लेक्स ज़्यादा मात्रा में नहीं चाहिए, थोड़ा ही मात्रा में चाहिए, और शरीर को क्या चाहिए, डेली चाहिए, जो कि ई कोलाई बना रहा था। अभी आप अपनी लाइफ में बिकासुल तो नहीं खा रहे हो, B कॉम्प्लेक्स तो नहीं खा रहे हो, विटामिन 12 की कमी तो हो रही होगी ना बॉडी में, पर वो कमी कौन पूरा कर रहा है, ई कोलाई। अब जब आपको बुखार लगा तो हमने एंटीबैक्टीरियल तबलियत खाया, तो वो भी तो बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया को मार दिया, ग्रोथ को कम कर दिया। तो ग्रोथ कम किया तो ई कोलाई अब सक्षम है बनाने में, विटामिन B12 नहीं बनाएगा। तो उसी कमी को पूरी करने के लिए उस दौरान हम B कॉम्प्लेक्स की गोली खाते हैं। एक बार एंटीबायोटिक का एक्शन हट गया आपके ऊपर से, ब्लड लेवल में एंटीबायोटिक ख़त्म हो गया, तो ई कोलाई अपने आप को दोबारा रीजनरेट कर लेगा, और दोबारा आपकी जो साइकिल आती है B कॉम्प्लेक्स वाली, वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंसान को, क्योंकि वो बॉडी खुद बना लेगी। बात समझ में आई? लिखो आप B कॉम्प्लेक्स, विटामिन लिख लेना ही, ठीक है। B कॉम्प्लेक्स घर वाला नहीं है, विटामिन है ये। B कॉम्प्लेक्स प्लेज ए, सीधा अक्षर लिख रहे हैं, ठीक है, वाइटल रोल इन ह्यूमन बॉडी। When patient is on antibiotics, patient have to take external vitamin B complex because of E. coli, which is responsible for making of B complex is absent. देखा होगा आपने कभी किसी वार्ड में किसी पेशेंट को B कॉम्प्लेक्स का कैप्सूल चलते, नहीं देखा? हम लोग तो ऐसे भी खाते हैं जब ज़्यादा गर्मी उर्मी हो जाती है जीभ पे। तो देखो पढ़ने को हम लोग क्या पढ़ लिए, कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिए, फैट पढ़ लिए, डाइजेशन नहीं पढ़ेंगे। डाइजेशन हम लोग पेट में पढ़ेंगे, ठीक है। डाइजेशन कहाँ पढ़ेंगे? पेट में, क्योंकि वहाँ एंजाइम वगैरह रिलीज होगा। मेनली मेरा काम ये बताना था कि आप कितने तरह की चीज़ें खाते हैं। तो विटामिन्स हो गया, मिनरल्स बच रहा है ना, मिनरल्स।
अगली हेडिंग डालो मिनरल्स, वो काहे बाकी रहे, वो भी हो जाए। हाँ ज़ोर से ज़रा सवाल पूछना। हर में होता है विटामिन। नींबू खाओ विटामिन सी मिलेगा, साग खाओ विटामिन ए मिलेगा। आपको बाहर से एक्सटर्न क्या B12 होता है अलग अलग तरह के रस में, एग्जैक्ट मैं बता नहीं सकता किस में होता है, आपको ये सर्च करना पड़ेगा। B12, B1, B2 सारा तरह का विटामिन हर खाने में होता है। एग्जैक्ट मैं आपको अभी नहीं बता सकता। जैसे आपने पूछा ना एक सवाल कि विटामिन ए, तो वो तो पता है कि साग में होता है। विटामिन सी जितना भी खट्टा फल है सब में विटामिन सी रहेगा। पर बी के लिए देखना पड़ेगा कि अलग अलग सब्ज में, अलग अलग सब्जी साग में पाया जाता है। मिटाऊं? अगला हेडिंग डालो। अगला क्या होगा? मिनरल्स लिखो, MINIRALS। फ़ोन अपना दे दे। जाके अब सैलजा मैम से लेना फाइन भरने के बाद। एक गलती माफ पहले लिखो फिर बताऊंगा। किसी दिन मैं गिर जाऊंगा, इतनी बार घूम रहा हूँ पैर में फंस जाएगा। माइक्रोग्राम है ये वाला सिग्नल नहीं होता है। हाँ म्यूग्राम। कहाँ गले से लगाया था जाने वालों ने, बस अपना हाथ छुड़ाया था जाने वालों ने। कहाँ गले से लगाया था जाने वालों ने, बस अपना हाथ छुड़ाया था जाने वालों ने। शेर है कि कहाँ गले से लगाया था जाने वालों ने,
बस अपना हाथ छुड़ाया था जाने वालों ने। और शेर देखना कि मैं उसकी आंखें नहीं पाँव देख सकता था, मैं उसकी आंखें नहीं पाँव देख सकता था कि इतना नीचा दिखाया था जाने वालों ने। यार मिटा दिया मैंने। ये समझो बात को। मिनरल्स जो होते हैं आपकी बॉडी में दो तरह के होते हैं। पहला, जिनकी ज़रूरत शरीर में डेली 100 माइक्रोग्राम से ज़्यादा है। पहला कौन? जिनकी ज़रूरत शरीर में कितनी है? 100 माइक्रोग्राम से ज़्यादा। तो ज़रूरत ज़्यादा है तो माइक्रो बोलेंगे कि मैक्रो बोलेंगे? मैक्रो मिनरल्स बोलते हैं। और जिनकी मिनरल्स जिनकी ज़रूरत शरीर में 100 माइक्रोग्राम से कम है उनको क्या बोलते हैं? माइक्रो मिनरल्स। मैक्रो में एग्जाम्पल लिखा दिया, इसमें एग्जाम्पल लिखा दिया। ये मैक्सिमम ज़रूरत होती है इसकी। फेरस की जो ज़रूरत है ये मैक्सिमम है। अब ये सवाल पूछो क्यों सर, क्यों मैक्सिमम है? ब्लड चाहिए। बहुत सही जवाब। क्यों चाहिए ब्लड को? नहीं होगा ना साइलेंट, हो ही नहीं सकता। ये उतार लिया, समझ में आया? 100 माइक्रोग्राम से ज़्यादा डेली चाहिए। ये नहीं लिखना कि महीने में 100 माइक्रोग्राम चाहिए, डेली चाहिए। और ऐसा नहीं कि तुम एक बार 5 किलो खा लिए तो ज़िंदगी भर की छुट्टी, डेली चाहिए। ठीक है, बात समझ में आई? डेली चाहिए, आपके फूड में ये होना चाहिए। डिफिशियंसी से बीमारी हो सकती है। अब ये बात फेरस, इसको बाहर निकालते हैं हम थोड़ा समझने के लिए कि शरीर में फेरस की ज़रूरत ज़्यादा क्यों है। तो एक चीज़ ध्यान दो, देखो एक तो ये काला वाला मार्कर जो है ना वो सही नहीं चल रहा है। आपने क्या पढ़ा है? ब्लड। ठीक है, ब्लड में कितने पार्ट होते हैं? 2। कौन कौन से? 3 होते हैं, सॉरी। कौन कौन से? RBC, WBC, प्लेटें। RBC में एक चीज़ पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, यही हीमोग्लोबिन ब्लड बनाता है, खून बनाता है। ठीक है, अब जरा हीमोग्लोबिन को बोलते हैं कि भाई साहब अपने बारे में कुछ बताओ। तो हीमोग्लोबिन ने बोला कि हमारे पास 4 गो पायरोल का चैन है, इसका केमिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये एलिमेंट है ये वाला, देखो एक यहाँ डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, C है, C है, C है, C है। इस एलिमेंट को केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलते हैं पायरोल। क्या बोलते हैं? पायरोल। तो हीमोग्लोबिन के बारे में है कि इसके पास 4 पायरोल का चैन है। अब बीच में जो सेंट्रल एटम है ये है फेरस। किससे बना हुआ है? ध्यान देना, आधे सवाल का जवाब यहीं से निकल जाएगा। किससे बना हुआ है? फेरस से। इस फेरस के पास ऑक्सीजन को जोड़ने की क्षमता होती है, ऑक्सीजन को जोड़ने की क्षमता होती है, जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ये फेरस क्या करता है? ऑक्सीजन को जोड़ता है। तो देखो Fe था, यहाँ देखो, यहाँ देखना, Fe था, 2 ऑक्सीजन जोड़ दिया तो क्या हो गया? FeO2। अब FeO2 यहाँ 2 ऑक्सीजन जोड़ लिया तो क्या हो गया? FeO4। और ये अगर 2 ऑक्सीजन जोड़ लिया तो क्या हो गया? FeO6। और इसमें अगर 2 ऑक्सीजन जुड़ गया तो क्या हो गया? FeO8। ये मैक्सिमम है, लिमिट। ऑक्सीजन को जोड़ने की क्षमता मैक्सिमम है। अब बोलो ये ऑक्सीजन काहे जोड़ रहा है? अरे पूछो, ये ऑक्सीजन क्यों जोड़ रहा है? सांस लेते हो, ऑक्सीजन लेते हो, ऑक्सीजन इस सेल में चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इसको लेके कौन जाएगा? ब्लड में कौन लेके जाएगा? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में फेरस को ऐड होता है। अब मान लो कि शरीर में डेली 1% जो खून है वो डिस्ट्रक्ट होता है, खराब होता है। तो 1% ही खून डेली बनता है। ठीक है, अब खून बनाने के लिए हीमोग्लोबिन चाहिए, खून बनाने के लिए, RBC बनाने के लिए हीमोग्लोबिन चाहिए,
और हीमोग्लोबिन बनाने के लिए क्या चाहिए? फेरस। तो अगर शरीर में हम फेरस की मात्रा को कम कर देते हैं तो क्या ब्लड बनेगा? ब्लड नहीं बनेगा तो उसे आदमी को क्या होगा? ब्लड की कमी हो जाएगी। इसी को हिंदी में बोलते हैं रक्त अल्पता। अल्पता मतलब कमी, ब्लड का कम हो जाना, हीमोग्लोबिन लेवल का कम हो जाना। इसी को बोलते हैं अंग्रेजी में बीमारी एनीमिया। एनीमिया क्यों होता है समझ में आया? वो लड़कियां जो बच्चा पैदा करने में सक्षम हैं, जिनको प्यूबर्टी आ गई है, महीने के हर दिन की हर महीने में करीब 60 ml ब्लड लॉस हो जाता है। क्या होता है? लॉस हो जाता है। तो ऐसी महिलाएं अगर लोहा नहीं खाएंगी, लोहा का मतलब नहीं लोहा पकड़ के चबाना है, फेरस आयरन की गोली नहीं खाएंगी, क्या उनमें हीमोग्लोबिन बनेगा? अरे हाँ कि वहाँ। और 60 ml ब्लड लॉस भी हो रहा है तो क्या हीमोग्लोबिन लेवल धीरे धीरे कम होगा? तो क्या आपकी घर में माताएं बहनों को फेरस का खाना जरूरी है? फेरस की गोली खाना जरूरी है? जरूरी नहीं है कि आप गोली ही खाएं, साग सब्जी भी खा लें तो काम चल जाए। समझ में आई बात? फेरस समझ में आया, ऑक्सीडेशन समझ में आया, कैसे ढोता है ऑक्सीजन वो समझ में आया। ये बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं एनीमिया। कुछ लाइन लिख लो इसके बारे में। इसीलिए जो लोग गर्भ निरोधक गोलियां खाते हैं कि हमको प्रेगनेंसी नहीं हो, तो जनरली उनकी गोली में काम होता है 22 दिन का ही हार्मोन रेगुलेट करने का, लेकिन गोली बना के दिया जाता है 22 + 8 दिन 30 दिन का, ताकि भुलाए नहीं आदमी। ये 8 जो गोलियां होती हैं ये फॉलिक एसिड की होती हैं, फेरस की होती हैं, आयरन की होती हैं। क्यों? क्योंकि ब्लड में लॉस हो रहा है। ब्लड लॉस का मतलब हीमोग्लोबिन 1% तो डिस्ट्रक्ट और हो रहा है। ये 60 ml करके कमी होगा ना, तो इसीलिए उनको फेरस का गोली दिया जाता है, क्योंकि उनके शरीर में फेरस रहेगा तो हीमोग्लोबिन बनेगा, हीमोग्लोबिन बनेगा तो ब्लड बनेगा। बात समझ में आई? ठीक है, लिख लो 2 लाइन। फेरस आयन लिखना, आयन is needed in body for क्या बनाएगा? फॉर्मेशन ऑफ HAEM हीमोग्लोबुलिन। अब आगे इसे तीर का निशान देखना। डिफिशियंसी ऑफ फेरस आयन में रिजल्ट टू डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन। HB लिख रहे हैं, हीमोग्लोबिन, ठीक है। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं? एनीमिया। इसको हिंदी में बोलते हैं रक्त, रक्त मतलब ब्लड, अल्पता, अल्प मतलब कम, ब्लड का कम, रिजल्ट, ठीक है। एक ही दिन में तुम्हारे न्यूट्रिएंट सारे पढ़ा दिए मैंने। अब आगे से अलग जगह पे नहीं पढ़ाऊंगा न्यूट्रिशन में कि न्यूट्रिएंट क्या होता है, ये सब क्या होता है। कुत्ते का पोंछ, नहीं लिखेगा ये, तुम्हारी बात कर रहे हैं। इसका दोस्त खाना चाहते हैं। बहुत बुरा हूँ ना मैं, सबको टोकता रहता हूँ। नहीं सर, हाँ? सर ये मेरे पीठ के पीछे फोन से बात कर रहा है। गलत काम पीठ के पीछे ही होता है।
मैं इसका सही सेंस में बात बोला हूँ, इसको उल्टे सेंस में मत लेना, तुम लोग बहुत हरामी है। कल हम घर जाके सोच रहे थे ये बात कि दांत का जिक्र करने पे ये लोग हंसा का है। फिर मेरे को बहुत देर में जाके ये बात समझ में आई। तो हमको जब वो बात बहुत देर में समझ में आई, इसका मतलब हमसे भी 4 गुना ज़्यादा हरामी है ये लोग। हमने बोला है कि गलत काम जो नहीं, दोबारा नहीं बोलना। 50 मिनट 55 सेकंड की वीडियो होगी। अरे तो आपका नेट लग रहा है यार। इसको कट कर दीजिएगा सर। ना ना, कट क्या करना। जो बोल रहा है उसको। क्लास आज की समझ में आई? यस सर। कोई दिक्कत, कोई दुख तकलीफ? आज हमने पढ़ा है न्यूट्रिएंट, क्योंकि जो हम खाना खा रहे हैं उसमें क्या खा रहे हैं, कितनी तरह की चीज़ें हैं, वो होना ज़रूरी था। ठीक है, अरे रहे दे यार, वो होना क्या था, ज़रूरी था। अब देखो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है, ओरल कैविटी पढ़ ली है, दांत के बारे में पढ़ लिया है। अब हमने कल पढ़ना है सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। किसके बारे में? सलाइवरी ग्लैंड। लिख लो अपने कॉपी पे, कल हो के आना चाहिए। सलाइवरी ग्लैंड पढ़ना कल। जीभ का जो स्ट्रक्चर होता है वो कल ना पढ़। एपिग्लोटिस नाम का एक स्ट्रक्चर आएगा, वो पढ़ना कल। ईसोफेगस नाम का स्ट्रक्चर आएगा, वो कल पढ़ के आना। कल हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर हम जल्दी आ गए तो ये चारों चीज़ कल कंप्लीट हो जाए। फिर इससे आगे वाली क्लास में हम लोग पेट पढ़ लेंगे, छोटी आँत पढ़ लेंगे। हो गया? रिवीजन क्लास ही चल रही है, रिवीजन क्लास ही चल रही है। ठीक है? एग्जाम रिलेटेड पढ़ा देना। क्या? एग्जाम के रिलेटेड। ये तो का हम छप्पर से पढ़ा रहे हैं ये। नहीं सर, अपना गेसिंग कर देते हैं, अच्छा रहता। गेसिंग मेरा काम नहीं है। कितना दिन या बच गया है ये भी बता दो। कोई बात नहीं, मैं सिलेबस करा दूंगा। मैंने इंडोक्राइन कराया था कि नहीं? इंडोक्राइन कराने के बाद सवाल दिया, एक मिनट मेरी बात सुन। इंडोक्राइन कराया कि नहीं? कराने के बाद सवाल दिया था, थायराइड ग्लैंड क्या होता है, थायराइड ग्लैंड का मैकेनिज्म करके लाई थी आप? जी सर। कितना नंबर आया था उसमें? नंबर अब दिए नहीं थे। तो कितना पेज लिखा था? अब लिखे थे, एक सवाल से गलती हुआ था। तो वही तो सुधारना है आपको। वही में लिखने की प्रैक्टिस हम आपको पेन लेके नहीं करवाने वाले, लिखना आपको खुद ही पड़ेगा। आज की क्लास समझ में आई? वही में डेट शीट आ गया है तुम्हारा? नहीं नहीं सर, तो अभी हिसाब लगा लो, महीने बाद एग्जाम होगा। नहीं सर, इसी मंथ में होगा। 14 है पर वो एक्सटेंड हो सकता है। 14 नहीं तो 21 तक एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, आज से तो उन्होंने वो बोला बीएससी नर्सिंग का वो फॉर्म भराने को, देखो क्या करते हैं। अगले महीने। चलो थैंक यू, कल मिलेंगे हम लोग। ठीक है, बाय बाय।